हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ 10 मिनट में बिल्कुल मार्केट जैसा बेसन का खमन ढोकला बनाएंगे, वो भी इनो और दही यूज किए बिना। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला बनकर तैयार हुआ है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है। बेसन का ढोकला एक गुजराती रेसिपी है। इसे हम ब्रेकफास्ट, स्नैक या एपेटाइजर के रूप में सर्व कर सकते हैं और इसे आप किसी भी गैदरिंग में सर्व करें, बहुत ही बढ़िया लगता है और साथ ही ये एक बहुत ही हेल्दी फूड भी है। आज हमने माइक्रोवेव में ढोकला बनाया है, पर हम सेम रेसिपी फॉलो करके स्टीमर, कढ़ाई या इडली कुकर में भी बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सिंपल, इजी और ऑथेंटिक रेसिपीज के लिए आप बिग फूडीज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि नई रेसिपीज की जानकारी आपको मिल सके। और यदि आप बिग फूडीज को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए बेसन का ढोकला बनाना शुरू करते हैं। बेसन का ढोकला और ढोकले का तड़का बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होगी उनकी जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। आइए बेसन का ढोकला बनाना शुरू करते हैं। बेसन ढोकला बनाने के लिए हमने 1.5 कप बेसन का आटा लिया है। अब इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 3/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड जिसे टाटरी भी कहते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। अब धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए एक स्मूथ घोल बना लेंगे। बेसन के घोल में गुठलियां नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ बैटर बनाना है। बेसन का बैटर अच्छे से मिक्स होकर स्मूथ हो गया है। मिक्स होने के बाद बेसन के घोल की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। आज हम बेसन ढोकला माइक्रोवेव में बनाएंगे। इसके लिए हमने एक माइक्रोवेव सेफ रेक्टेंगुलर ग्लास बोल लिया है। इस बोल को हमें ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। सेम मेथड फॉलो करके हम कढ़ाई या इडली कुकर में भी स्टीम से ढोकला बना सकते हैं। अब बेसन के बैटर में हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। बेसन का परफेक्ट ढोकला बनाने के लिए ये 2 स्टेप्स बहुत ही जरूरी हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें बेकिंग सोडा को छोड़कर सभी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके बेसन का घोल तैयार करना है, जिसमें कोई भी लम्प्स नहीं होना चाहिए। और दूसरे स्टेप में जिस भी बर्तन में ढोकला बनाएंगे उसे ऑयल से ग्रीस करके तैयार कर लेना है, क्योंकि जब हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं बेसन के घोल में फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है और हमें फर्मेंटेड घोल इमीडिएटली बोल में डालना होता है। अब 1 टीस्पून खाने का सोडा ऐड करेंगे और बैटर को चम्मच से अच्छे से फेंटेंगे। हमें 2 से 4 मिनट के लिए बैटर अच्छे से फेंट के फर्मेंट करना है। ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ ध्यान रखना है कि बैटर को काफी तेज चम्मच से चलाते हुए फर्मेंट करना है। जैसे जैसे बैटर फर्मेंट होगा बेसन का घोल काफी लाइट और फ्लफी हो जाएगा। जैसे ही बैटर अच्छे से फूल जाएगा उसे तुरंत ऑयल से ग्रीस किए हुए बोल में पलट देंगे। अब एक माइक्रोवेव सेफ क्लिंग्स प्लास्टिक रैप से बॉल को कवर कर देंगे। कवर करते समय थोड़ा लूज कवर करेंगे ताकि जब माइक्रोवेव में ढोकला फूले तो उसे फूलने के लिए स्पेस मिले। अब माइक्रोवेव में हाई सेटिंग पर 6 मिनट्स के लिए ढोकला बोल रखेंगे। 6 मिनट्स के बाद हम ढोकला बोल ओवन से बाहर निकालेंगे। अब एक नाइफ से खमन चेक करेंगे। अगर नाइफ क्लीन रहता है इसका मतलब हमारा ढोकला अच्छे से कुक हो गया है। अगर नाइफ पे बेसन का घोल लगा हुआ हो तो खमन को रैप से कवर करके 1 मिनट के लिए फिर से माइक्रोवेव कर लेंगे। अभी हमारा ढोकला अच्छे से कुक
हो गया है तो उसे रैप करके ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और अब हम ढोकले का तड़का तैयार करेंगे। ढोकले का तड़का बनाने के लिए एक कढ़ाई में 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल लेकर मीडियम आंच पर गरम करेंगे। अब उसमें 1 चुटकी हींग, 2 टीस्पून राई डालेंगे। राई चटकने के बाद गैस की आंच को लो पर सेट करके कटी हुई हरी मिर्च और मीठा नीम ऐड करके 2 मिनट कुक करेंगे। अब 2 कप पानी ऐड करेंगे और गैस को मीडियम पर सेट कर देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट सिर्फ पानी के हिसाब से ही ऐड करना है क्योंकि खमन में हमने ऑलरेडी सॉल्ट ऐड कर दिया था। हाफ टी स्पून सिट्रिक एसिड या टाटरी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। चम्मच से हिलाते हुए पानी को बॉईल पर लेकर आएंगे। जब तक तड़का बॉईल हो रहा है खमन को नाइफ से कट कर लेते हैं। खमन के ठंडा होने के बाद खमन को बॉल के चारों तरफ से नाइफ से रिलीज करेंगे। नाइफ से रिलीज होने के बाद बॉल को उल्टा करके खमन एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब खमन ढोकला कट कर लेंगे। तड़के का पानी बॉईल होने के बाद तड़का खमन पर ऐड करेंगे। पानी को तड़के में इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि पानी ऐड करने से ढोकले सॉफ्ट हो जाते हैं और सभी स्पाइसेस का टेस्ट ढोकले में अच्छे से आ जाता है। अब बारीक कटे हुए हरे धनिये से ढोकला गार्निश करेंगे। हरे धनिये से ढोकले का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अगर पसंद हो तो किसे हुए नारियल या नारियल पाउडर से भी ढोकला गार्निश कर सकते हैं। उससे भी ढोकले का टेस्ट काफी अच्छा आता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे ढोकले कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस भी हैं। ये ढोकले खाने के बाद आप हर बार घर पर ही ढोकला बनाना पसंद करेंगे क्योंकि इनका टेस्ट मार्केट में मिलने वाले ढोकले से भी ज्यादा अच्छा है। ये ढोकला हम ऐसे ही या हरे धनिये की चटनी, नारियल की चटनी या टोमेटो केचप के साथ ब्रेकफास्ट, स्नैक या एपेटाइजर में एंजॉय कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस और यम्मी लगते हैं। फ्रेंड्स, आप बेसन ढोकला इस तरह से बनाएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें और अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, इसी तरह की सिंपल, इजी और ऑथेंटिक रेसिपीज के लिए बिग फूडीज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बिग फूडीज रेसिपीज को इंग्लिश में देखने के लिए बिग फूडीज इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।